रोड पे नहीं थी, फुटपाथ पे ही है। तो लेकिन हमारी जो सीढ़ियाँ बनी हुई है हमारी बाउंड्री के अंदर ही बनी हुई है। तो पहले हमको इन्फॉर्मेशन दे दी थी तो हम पहले इसको हटवाए थे। मेरे पट्टे में मेरे हिसाब से नहीं जाने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ अगर होंगी तो मैं खुद हटाने के लिए तैयार हूँ इसको। मैंने इनको रोकने की खूब कोशिश की, भाई मेरे पास बॉस नहीं है, मेरे पास कागज दिखा देता हूँ आपको, लेकिन मानने को तैयार नहीं, देखे भगा दिया इन्होंने मेरे को। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं हटवा दूंगा, खुद हटवा दूंगा। गवर्नमेंट ने जब तक हमारे 2017 के अंदर कार्रवाई की गई थी तो ये हम कहा गया था कि ये आपको कॉमर्शियल पट्टे दिए जाएंगे। अतिक्रमण तो अतिक्रमण किसी के लिए भेजा है वो। अजय अतिक्रमण हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी जो रोड नाप है उससे ज्यादा हम थोड़ी जा सकते हो। तो जब थोड़ी थोड़ी हुई थी यहाँ पे सर 12 दुकानें अपनी, इधर भी है और उधर भी है, लेकिन इधर भी 80 फीट है, इधर भी 80 फीट है। ये तो दादागिरी है, 20 पुलिस वाला है, चाहे जिसका नुकसान कर दो चाहे जिसका तोड़ दो, दादागिरी है। इनके घर जाकर तोड़ो तो पता लगे, सही गलत तो चेक करो ना यार। पुल की वजह से जाम लगता है, अब ये पुल गवर्नमेंट ने गलत बना रखा है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसके लिए दुकानें तोड़ी जा रही है। 6 इंच 3 इंच तो जब है, 6 इंच तो आपके घर जाएंगे ना तो तोड़ रहे हिसाब से नारायण जी, इनका घर भी गलत मिलेगा। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जयपुर चैनल और हाल फिलहाल आप देख सको मैं हूं गोपालपुरा मोड़ से लेके गुर्जर थड़ी के बीच वाला एक रास्ता में। आपने बता दूं कि बीता दिन न्यू सांगानेर रोड और मानसरोवर रोड उठे भी अतिक्रमण हटाया गया था। करीब 700 दुकानें हटाई गई थी और काफी मकान भी तोड़ा गया था, करीब 250 मकान तोड़ा गया था। लेकिन उन्हें बाद से लगातार एक्शन में है जेडीए और सरकार भी। आपने बता दूं कि आज से लेकर 30 जुलाई तक जयपुर में जठे जठे अतिक्रमण है वठे कार्रवाई होला, वठे जेडीए अपनी तरफ से जितनी भी सफाई कर सके सफाई करेला। तो फिलहाल जठे जठे कार्रवाई हो चुकी है, उठे में आपने लेन चालू ला। मोहन जी, आपने इन बारे में जानकारी थी कि आज बुलडोजर आएला और आपने से जो है अतिक्रमण जो है बताया है वह हटेला? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, सुबह अखबार में पढ़ा था तो पता चला हमें। तो आप रिया कहीं खुदरी है या फिर रेंट पे ले रखी हो? नहीं, रेंटेड है सर। रेंटेड है। वो जो मालिक है दुकान है वो मौजूद हो जिन वक्त अतिक्रमण हटा रहा था? नहीं सर, मालिक नहीं था। नहीं था। आपने खबर दे दिया आप? हाँ, खबर दे दी। तो आपने कहीं लग रहे हैं कि वाकई में आप अपनी जगह से आगे था या फिर कहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, फुटपाथ है, ये फुटपाथ के ऊपर ही थी, बनी हुई है। अब दुकानें रोड था, दुकानें छोटी छोटी हटाट पड़ी सर, कोई जगह नहीं है तो बाहर टेबल टाइप में लगा रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांच रोड पे नहीं थी, फुटपाथ पे ही है। तो बस इतनी सी आपकी तोड़ी है? हाँ सर, तोड़ गए। तो फिलहाल आप बात करी थी याऊं और भी कुछ लोग हैं वहाँ बात करा ना आप। मैं देख रही हूँ अठे जो बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण जो हटा रहा है, तो आप रे अठे कुछ भी नहीं हुए, क्यों? भाई साहब, हमारे मकान मालिक ने पहले जो हमारी एरिया था, जो जितनी हमारी उसके अंदर ही कुछ कर रखा है, ज़्यादा अतिक्रमण कर ही नहीं रखा है, तो हमारे को उसको तो हमारे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं कर गए। आप रे अठे कुछ नहीं हुए, आप तोड़फोड़ नहीं हुई कुछ? नहीं सर, हमारे पीछे थी दुकान है? पीछे थी दुकान पहले नहीं तो एक दीवार हुई थी, एक थोड़ी सी तोड़ी है। वो तोड़ी है। और ये सब सभी तोड़ा था, पीछे कर दिया, ये तोड़ रखी है। तो आप देख सको अटे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जठे चाय रो नाश्ता रो, कुछ लोग क्या करे अपने दुकान रे आगे अपने टेबल लगाया करे। जैसे आप देख सको एक दुकान है अठे कुछ नमकीन की दुकान है, तो नमकीन वास्ते आप देखो टेबल लगा के अठे फुटपाथ पर अठे कढ़ाई लग के अरे नमकीन वगैरह बनाया करे। नॉर्मल आप देख सको कि अंदर नमकीन वगैरह रखे और अठे जो दुकान वालों है वो अठे बैठ के नमकीन बना सके, तो एक स्पेस मिल जाया करे। अब विनय जेडीए हटावारी कोशिश कर रही है लगातार। आप देख सको आगे कुछ लोग खुद ही अपने आप हटा रहे अटों से कि तोड़फोड़ होगी या हटा रहे हैं। आप ही कैफे हो? हाँ भैया का ही कैफे है, अपन वही देखता हूँ। तो कई थो मतलब फुटपाथ पे आप सीढ़ियाँ बना रखी थी? सीढ़ियाँ नहीं, पहले से बना हुआ है, जैसे पहले था वही सीढ़ियाँ रख रखी, ज़्यादा बाहर नहीं है हमारी दुकान, फुटपाथ के अंदर ही है। और फिर भी जब सारी लाइन से तोड़ते हुए आ रहे हैं तो सबकी टूटी फिर। नहीं, बिल्कुल जो जेडीए है वो अठ से लेके 8 तक जेडीए और फुटपाथ हो, इन पे अतिक्रमण कर लिया गया है, आपकी सीढ़ियाँ बन चुकी, इन वास्ते टूट गए, तो पूरा आपने हटाना पड़ेगा 8 से। हाँ, ये पूरा हटाएंगे इसको, अब वापिस वो नहीं करेंगे, अब ओनली सीढ़ी लगाएंगे, सिर्फ ओनली सीढ़ी के लिए, आगे का बाहर पोर्शन नहीं रखेंगे। आपने कहीं लगे कि इन्हीं जरूरत थी, जेडीए ने हटाने की जरूरत थी ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी हटाने की, अंदर ही दुकान के कोई डिस्टर्बेंस तो हो नहीं रही, हमारी कोई गाड़ियाँ यहाँ नहीं लगती, ये तो उसके चक्कर में करा है कि प्रशासन की यातायात की जो गाड़ियाँ रश लगता है, जाम होता है, उसके चक्कर में करा है, और इधर कोई मतलब नहीं था उनका करने का।
आपने बता दूं कि गोपालपुरा मोड़ से लेके पूरा गुर्जरी थड़ी तक अतिक्रमण हट रहा है। आपने नहीं लगे कि वाकई में जरूरी था, क्योंकि आगे इंस्टीट्यूट है बहुत लगातार और उठे बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिल जाया करे और काफी हाईवे से गाड़ियां भी जा रही है अंदर शहर की तरफ। तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ आप करो, जेडीए करें, वो कोई वो नहीं है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कर दे तो फिर नुकसान ही होता है ना, वापस बनवाएं वापस करें। हाँ, एक बार इन्फॉर्म कर दी थी आपने ताकि आप खुद ही हटवा लेता आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। बाई चांस कोई कांच वाच फूट जाता हो तभी हमने शटर पहले डाउन कर दिया था कि कांच वाच नहीं फूट जाए, तो पहले हमको इन्फॉर्मेशन दे देती तो हम पहले इसको हटवा देते। तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन नहीं, चीज़ की? इन चीज की नहीं थी कि आगे छड़ा कोई हमारे बाहर नहीं था, रोड के ऊपर नहीं था, हमारे अंदर ही था। न्यूज़पेपर वगैरह में कड़े इन्फॉर्मेशन दी गई थी? न्यूज़पेपर ने दिए थे कि जेडीए का दौरा लगेगा पूरा वहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर तक जो भी होगा, पर ये नहीं था कि ये यहाँ का पोर्शन तोड़ देंगे फ्रंट। आप लोग का कहना है आज आप लोग कितना पोर्शन जा रहे हैं? सर ये मेरी सीढ़ियाँ बता रहे हैं, जबकि मेरे पट्टे में मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ अगर होंगी तो मैं खुद हटाने के लिए तैयार हूँ इसको। तो आज घंटे भर का मैं टाइम चाहता हूँ, मेरे को टाइम दे दें तो मैं खुद हटवा दूंगा। ज्यादा गलती नहीं होगा तो मैं हटवा दूंगा, नहीं तो मेरे को घंटे भर का टाइम दे दें, सारा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने कोई नोटिस मिले तो कि आप कोई नोटिस नहीं मिला हमें अभी तक सर। आप इन बारे में जेडीए अधिकारी से बात करी? अभी उनसे बात की थी सर से, उन्होंने कहा शिवनारायण से बात कर लो, आध घंटे का टाइम दो, तुम उनको पट्टा वट्टा दिखा दो, उसके बाद कार्रवाई कर लेंगे। तो नहीं मान रहे हैं सर, फिर भी नहीं मान रहे। मेरा ज्वेलरी का सामान नुकसान हो जाएगा सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं हटवा दूंगा, खुद हटवा दूंगा। आप मेरे को थोड़ा टाइम तो दे दो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। मेरा ज्वेलरी का सामान है, मैं हटवाने के लिए खुद तैयार हूँ। कोई कोर्ट स्टे वगैरह नहीं लिया आप? मेरे कोई नोटिस नहीं मिला सर कभी। आज पहली दफा कार्रवाई, डायरेक्ट कार्रवाई हो रही है सर। ये सर मैं इनको हटा दूं, मेरा सामान नीचे जाएगा सर, ये सिर्फ उससे नीचे जाएगा सर, इसलिए ज्वेलरी का सामान है मेरे बेसमेंट में सर। देखो आप नीचे चल के दिखाऊँ आपको, आप 2 मिनट आ जाओ मेरे साथ, देख लो यहाँ पे। तो अरे सर आएंगे सर, सारा नुकसान जा रहा है ये सर, यहाँ तक है सर। अरे तो हमें एक के लिए कार्रवाई बंद करते हैं। मैं निवेदन नहीं कर रहा सर, मैं खुद ही हटा दूंगा। अरे सर मैं खुद ही हटा दूंगा। उनके पास जाओ, उनका आता नाम दिया उन्होंने सर, उनके पास जाओ, बड़े अधिकारी वो है। मैंने इनको रोकने की खूब कोशिश करी, भाई मेरे बाप बॉस नहीं है, मेरे पास आजा कागज दिखा देता हूँ आपको, लेकिन मानने को तैयार नहीं, देखे देखे भगा दिया इन्होंने मेरे को। अभी कागज है मेरे पास, सब कुछ है, नाप पूरा हुआ पूरा है। पहले जब तोड़ फोड़ होती है सहारनपुर रोड की, जब भी अपने नाप करके बनाया हुआ है, लेकिन फिर जबरदस्ती करके तोड़ फोड़ कर रही है और किसी सुनते नहीं, किसी सुनी नहीं रही है। आपने क्या लगे जो पहले कभी जेडीए तो एक्शन नहीं लिया था, आज लगातार काफी जगह अतिक्रमण हटा रही है, कई कारण है इन्हों? नहीं, कारण तो ये रोड चौड़ा करने के लिए बात है कि भाई पब्लिक भीड़ भाड़ इकट्ठी हो, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हो। सही है आपकी बात, हम ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हमारे तोड़ फोड़ में आ रहा है तो हम खुद तोड़ लेंगे इसको, एक बार हम ना पकड़े बता दो, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग नोटिस दिए होगा? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को, डायरेक्ट आए आज हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि तो रोड तोड़ी जा रही है, उसको आप देख नहीं रहे क्या कि क्या हो रहा है। 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, तो गवर्नमेंट तो खुद उनको हटाना नहीं चाहती है, और एक गरीब आदमियों के मकानों को तोड़ के अतिक्रमण कर। आज ये तो बागवान होगा, लेकिन 80 फीट रोड ही तो देगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो नीचे नाला दबा हुआ है। हाँ, नाला, जहाँ तक नाला आ रहा है तो वो गवर्नमेंट की जमीन है। आपको क्या लगता है कि जगह 200 फीट थी, 200 फीट से 160 फीट पे आ गई? ये तो पता है ना आपको? बिल्कुल, कागजों में 160 फीट रोड है। इसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि जितने भी प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट्स नहीं है। जेडीए की फाइल के अंदर भी ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट ने जब तक हमारे 2017 के अंदर कार्रवाई की गई थी तो ये हम खा गया था कि ये आपको कॉमर्शियल पट्टे दिए जाएंगे, नहीं दिए गए ना अभी तक आप लोगों को। लेकिन हमने जब से जेडीए के अंदर गए तो जेडीए वालों ने ये नकार दिया कि हमने हैंड ओवर कर दी नगर निगम को फाइल। जेडीए में पीआईएल लगी हुई है, हाँ। जिसमें गोपालपुरा बाईपास के जितने प्लॉट्स हैं सारे रेजिडेंशियल है। लेकिन कई बार अखबार में आ चुकी है भाई इनको कॉमर्शियल करा जाएगा। अभी बीच में एक वैकेंसी भी आई थी भाई, कुछ जगह नाप के उसको कॉमर्शियल किया जाएगा। जी, तो आप मुझे एक बात बताएं, रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल किया जाएगा तो उसका भरपाई कैसे होगी? निगम के पास कैसे खजाना जाएगा, पैसा कैसे जाएगा, रेवेन्यू कैसे जाएगा? है, लेकिन कहीं भी कैंप लगा कि हमारे को कॉमर्शियल पट्टा दिया जाए, जो भी शुल्क होगा। जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि आप एक आम नागरिक है, पर लेकिन जब इस होटल के ऊपर अगर ये अभी जेसीबी चलाने आए तो आपने आकर के जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आए उनको आपने कहा कि साहब 160 फीट की रोड के ऊपर है, तो आपको पर्टिकुलर इसी वाली बिल्डिंग के लिए दर्द क्यों हुआ इतना? नहीं, सभी के लिए हुआ, हमारे को तो सभी के लिए बोल रहे थे हम तो। सर अभी आपने जिस तरह से भाई मैं तो अभी आया हूँ, आपकी चिंता दिखाई वो आपने आपका नाम बताइए। मेरा विनोद चौधरी है, लेकिन मैं तो वहाँ से यही हूँ, एक तरफ 80 फीट रोड क्लियर कर सकते हो, 80 फीट ही गवर्नमेंट ले सकती है।
तो एक चीज बताइए कि ये जो है ना ज़्यादा सरकारी अगर नाले के एक तरफ भी 80 फीट है, दूसरी तरफ भी 80 फीट क्लियर करो। आप हमको एक चीज बिल्कुल होना बताइए, चाहिए। सरकारी नाले के ऊपर फुटपाथ बना लिया है, सरकारी नाले की हाँ, सफाई सरकारी नहीं नाले पर हमने जो भी अतिक्रमण किया है वो बिल्कुल हमने गलत किया है। तो भी जीवन नाले की सफाई कैसे होगी? बिल्कुल हमने जो भी अतिक्रमण गवर्नमेंट के नाले पे किया है वो बिल्कुल हमने गलत किया है। कोई भी और भी कोई गलत किया है, उन्होंने गलत किया है, उसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन 80 फीट रोड उधर से भी क्लियर करी जाए। लेकिन सर आपने क्या कहना है इन बारे में कि जेडीए पहले इतनी कार्रवाई नहीं करी थी, लगातार कर रही है। न्यू सांगानेर रोड पे भी 700 दुकानें तोड़ दी है, 30 जुलाई तक भी लगातार अतिक्रमण हटा रही है। अजी अतिक्रमण हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी जो रोड नाप है उससे ज्यादा हम थोड़ी जा सकते हो। जब डिवाइडर लग गया उसके दोनों तरफ 160 फीट रोड गोपालपुरा बाईपास को किया गया था, तो 80 फीट तो दोनों तरफ ले होगे, एक तरफ तो 65 फीट ही है। गवर्नमेंट उस टाइटल को क्यों नहीं क्लियर किया? आपने कहना उस तरफ 65 फीट है, बिल्कुल 65 फीट ही है उस और इन साइड में इस टाइम 80 फीट है। हमारी तो 80 फीट जमीन पहले ही ले ली। लेकिन मैं बात करी थी जो नाप रहा था वे 77 फीट बता रहे हैं। हाँ 77 फीट है, तो जो भी कम है तो वो तो हम देने के लिए तैयार है। दोनों तरफ 80 फीट है, दोनों तरफ 80 फीट सड़क छोड़ के निर्माण करा हुआ है। यहाँ तो जब तोड़ी फोड़ी हुई थी यहाँ पे सर 12 दुकानें अपनी, इधर भी है और उधर भी है, इधर भी 80 फीट है, इधर भी 80 फीट है। आप किधर बता रहे हो? कहाँ? बसंत विहार में। ये पुलिस चौकी से आगे 60 फीट है, क्योंकि उधर कुछ जेडी पट्टे हैं इसलिए निर्माण तोड़ा नहीं गया। बाकी पुलिस चौकी से आगे और त्रिवेणी पुलिया तक दोनों तरफ 80 फीट है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बिल्डिंग बनी हुई थी, रैंपों का निर्माण करा गया है, जो गली मोहल्ले में भी सब रैंप निकाल के रखते हैं, अब उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कौन चलता है? ना पे यहाँ तो गाड़ियों का आता है, इस पुल की वजह से जाम लगता है। अब ये पुल गवर्नमेंट ने गलत बना रखा है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसके लिए दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अब यहाँ पे बोतल लाइक बनी हुई है, अगर आप सीधे टॉक रोड से आते हैं और यहाँ पे जाम लगा रहता है, पुलिस प्रशासन पूरा इसको ठीक कराने में लगा रहता है, होता ही नहीं है ये ठीक। अब जब ये पुल की गलती की वजह से दुकानें चौड़ी करते जाओ, इसको 200 फीट कर दो, लेकिन फिर भी जाम लगेगा यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है ये कार्रवाई करने का। आपका शुभ नाम? मनीष। आप व्यापारी हो? हाँ जी, यहाँ के व्यापारी हम। तो आपने कहीं लगे कि आगे जो समस्या आ रही है ट्रैफिक की, आप एक बार बताओ, आप यहाँ खड़े हुए हो, आप ये देखो पुल कितना चौड़ा है, ये 160 फीट रोड है, पुल कितना है? 100 फीट। जाम लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ से यू टर्न लेंगे या कोई भी गाड़ी आती है, जाम लगता ही लगता है। तो दुकानें तोड़ के क्या होगा? दुकानों को 400 फीट कर दो, जब तक ये पुल सही नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा, जाम से निजात मिलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ आगे इंस्टीट्यूट भी है, तो इंस्टीट्यूट के कारण भी तो काफी ट्रैफिक हो सके। ट्रैफिक वहाँ पर होता है, वो बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करी जाए। अब वहाँ पे जो गाड़ियाँ आके गलत तरीके से लगाते हैं, उस वजह से जाम होता है, तो वहाँ पे कार्रवाई करो ना, उन गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह दो। लेकिन यहाँ पे अगर ये पुल को चौड़ा कर दो तो यहाँ की समस्या तो खत्म हो जाए। क्योंकि जब पहले तोड़ फोड़ हुई थी गोपालपुरा मोड़ पर, जब नाप कर इन्होंने तोड़ा था, और जब हमारी जो ये शिव शक्ति के सामने विनोद चैम्बर बना हुआ है, ये दुकान है, इन सीढ़ियों को मनमर्जी से तोड़ दिया। हम कह रहे हमारा जेडे पट्टा है, देखो तो सही पूरा कहाँ तक आ रहा है भाई। 1 फुट के लिए 6 इंच के लिए पहले राहुल जैन साहब के पास ही मिट्टे में गए थे भाई, 6-8 इंच के लिए कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हमारा कोई अतिक्रमण भी नहीं है भाई, गहरा है, हमारी दुकान है, चढ़ने के लिए थोड़ा 1-2 फुट तो चाहिएगा ना। और आपके कानून में भी 3 फुट, आपके नियम में देखो जेडे में 3 फुट बालकोनी आगे बढ़ाने का नियम है। रोड के ऊपर भी 2.5 फुट या 3 फुट जो भी अभी संशोधन हो गया होगा। अब फिर ये तो मनमर्जी आए, ये तो दादागिरी है। 20 पुलिस वाला है, चाहे जिसका नुकसान कर दो चाहे जिसका तोड़ दो, दादागिरी है। इनके घर जाकर तोड़ो तो पता लगे, सही गलत तो चेक करो ना यार। कम से कम 6 इंच 1 फुट आदमी सीढ़ी चढ़ रहा है और उसको भी तुम गलत तोड़ रहे हो। पहले उसका पट्टा देखो, तुम सुन ही नहीं रहे कोई चीज, तुम खुद ही जीएन बन रहे हो। पहले उसकी रिपोर्ट तो करो। हमारे पास नोटिस भी नहीं मिला और आते ही तोड़ फोड़ कर दी। कितनी मुश्किल से आदमी कमाता है, काम करता है, और तुम आकर ऐसे नुकसान कर देते हो। अतिक्रमण हटाने का मतलब है जो टेम्परेरी ठेले कोई हमने टीन शेड लगा कवर कर रखा है उसको हटाना है। अभी साहब से मैंने बात करी, महेंद्र जी से भी, वो बोले हम उनको हटा रहे हैं जो टीन शेड लगाकर जो कवर कर रहे हैं। तुम तो आज जिसको सब फोड़ने के लग रहे हो, ये तो दादागिरी होगी ना। ये गलत बात है। ये तो ये जेडीए की मनमानी अब आ रही चालू हुई है, पहले से थी? नहीं तो जेडीए की मनमानी है तो मीटिंग कर परेशान रहने के लिए इनको फोड़ो भाई। ये है कि कायदे से अतिक्रमण वो होता है कि जो ठेले ठाला दुकान के आगे लग रहा है, किसी ने टीन शेड लगा कवर कर लिया, किसी ने पक्का निर्माण गलत कर लिया, वो अतिक्रमण होता है। जब नाप कर है 1 फुट 6 इंच के लिए थोड़ी लोगों का नुकसान कर दोगे आप भाई। अभी जैसे हमारी सीढ़ी तोड़ दी, ये चढ़ने के लिए कौन सी गाड़ियां जा रही है? हमारे आगे तो नाला बना हुआ है पानी का। लेकिन बाबूजी आपने यूं लगे कि थोड़ी थोड़ी 3-3 इंच लेके 3-3 फीट लेके यूं ही तो अतिक्रमण बढ़ जाएगा। ऐसा अतिक्रमण बढ़ने का नहीं, ऐसे अतिक्रमण नहीं बढ़ा। अतिक्रमण तो हम खुद तोड़ेंगे। हमारे आगे नाला, नाले पर गाड़ी नहीं चलेगी, पानी का नाला बना हुआ है, नाला बना दिया, उसके बाद चढ़ने का है। वो तो
6 इंच 3 इंच तो जब है, 6 इंच तो आप के घर जाएंगे ना तो तोड़ रहे हिसाब से नारायण जी, इनका घर भी गलत मिलेगा। अगर इन रास्ता में कि सारे फोड़ दो इनको। अगर इन रास्ता में किन्हीं अधिकारी रो घर हो तो किन्हीं नेता रो घर हो तो कई आपने लगे वही कार्रवाई होती? कुछ कार्रवाई नहीं होती, आंख मिच कर आगे चले जाते। ये तो आम जनता बेचारी अप्रोच है नहीं, और ये तोड़ फोड़ हो रही है गलत। आपने ध्यान होला कि अबार जो न्यू सांगा ने रोड रे उठे भी 700 दुकान त्रुटि थी, उन बीच में उपराष्ट्रपति साहब रो एक फार्म हाउस भी आया था, लेकिन वो कोई पक्का निर्माण है, बाउंड्री थी। लोगों ने पहले भाई मुआवजा मिलेगा इस चक्कर में रख रखे थे, सब समझ रहे हैं कि भाई टूटेंगे। हमारे यहाँ जेडे पट्टे सुविधा है, अगर हमारी फैसिलिटी में बैठे हो रोज अबजार गलत है। हमारे पास जेडी पट्टा जेडी ने दिया है, आप हमारा नापो तो हमारा 3 फुट सीढ़ियों से आगे आ रहा है कोना, तो जो हमने जगह छोड़ रखी है, हमने पहले ही पीछे छोड़ कर बना रखी थी। अभी हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उसका मुआवजा भी नहीं मिला, हमारा तो जेडी पट्टा है। हमको पता ही नहीं था डिवाइडर गलत बना दिया, जिस टाइम कायदे से डिवाइडर ही गलत बना था, हम लोगों को नॉलेज नहीं थी, इसको ये सेंटर मानर हमारा नुकसान कर दिया और आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। अगर आपने वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कई खास तो इनमें। फिलहाल धन्यवाद।